नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं अनु झा आज ईस्ट पटेल नगर में अशोक लालवानी जी के ऑफिस पे आए हुए हैं। इनसे आज आपको खास मुलाकात करवाते हैं। कुछ खास मुद्दों पर इनसे बात हम करने जा रहे हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे कुछ सवालात यही हमारी रहेगी कि आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, तो कुछ खास मुद्दों पर मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि आप, जैसा मुझे सुनने में आया, आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं। तो आप किन-किन संस्थाओं से जुड़े हैं और उन संस्थाओं में आपकी क्या अहमियत है, आपका क्या रोल है? अनु जी, मेरा नाम तो आपने बता ही दिया है। मैं अशोक लालवानी और जो संस्थाएं क्या, बस जो है सब लोग मुझे प्यार दे रहे हैं और मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं उनके लिए कर रहा हूँ। सबसे मुख्य जो संस्था मेरी है वो सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया, और मैं भाजपा वरिष्ठ एंड विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ का भी सलाहकार हूँ। इसके साथ मैं नारी शक्ति फाउंडेशन और कवच का भी अध्यक्ष हूँ और मीडिया प्रेस क्लब से भी जुड़ा हुआ हूँ। ये सारी चीजें बस कुदरतन मेरा शुरू से ही, बचपन से ही शौक था। मैं किसी न किसी तरीके से समाज के साथ जुड़ा रहता था। अच्छा लगता था जब मैं लोगों के चेहरे पे खुशी और हंसी लाता था, और मैं चाहता था कि भाई मेरे सामने कोई गमगीन ना हो, उनकी समस्याओं का हल निकाला जाए। ऐसे चिंतन करते करते हमने अपने समाज की तरफ गौर किया, तो मुझे सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया में ऐसा लगा कि हमारे सिंधी भाई जो देश विदेश में इस वक्त बस रहे हैं, जब आज़ादी के बाद जो हिंदुस्तान में आए तो सब लुट फुट के आए, घर बार छोड़ के आए यहाँ पे, और उसके बाद उनके पास एक ही केवल चिंता थी कि हमारा रोजगार कैसे बनेगा, हम अपने परिवार को कैसे संभालेंगे, बच्चों की पढ़ाई के विषय में सारा। रेड़ी ठेली छोटी छोटी दुकानें लगा के उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना जो है व्यापार फैलाया। और आज गर्व के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी सिंधी हूं, और आज गर्व के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सिंधी जो हैं बहुत कर्मठ, बहुत मेहनती और बहुत विश्वास के साथ काम करते हैं, और जिस काम में घुसते हैं उस काम को भी पूरा कर लेते हैं। हमारे में कहावत है कि भाई अगर कोई पहली दुकान चांद पे भी खुली तो वो सिंधी की होगी। देश विदेश में फैले हुए सिंधियों ने बहुत मेहनत करने के बाद जो आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो अपना समय, ये तीसरी जनरेशन है, अपना समय सिर्फ पैसा कमाने में, बिजनेस व्यापार को बढ़ाने में, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत अच्छा सहयोग है हमारा देश की इकोनॉमी में। हम सिंधी लोग वर्ल्ड पे 5वें नंबर पे आते हैं इस वक्त, और काफ़ी पैसे वाले भी हैं, और ऐसा भी है कि समाज सेवा में भी जुड़े रहते हैं। अब और आपस में मेल मिलाप के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, हमारी संस्थाएं खुल रही हैं, हमारी 100 से ज़्यादा पंचायतें दिल्ली में हैं। हम उन पंचायतों को जो अपना सिंधियों के लिए कुछ ना कुछ कर रही हैं, कुछ पंचायतें बड़ी हैं, वो बड़े रूप में भी कर रहे हैं, और कुछ हमारे इंडिविजुअल परिवार, कुछ लोग जो अलग अलग बसे हुए हैं, अलग अलग शहरों में हैं, दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं, उनको मिलाने का पूरा यत्न कर रहे हैं कि सारे सिंधी आपस में एक दूसरे से मिलें, अपने दुख सुख के साथी बने, कोई भी समस्या हो उसका चिंतन एक साथ मिलके करें, विचारधारा में एक विचारधारा के बने, व्यापार में भी अच्छा व्यापार करें। और इसी शुभकामनाओं के साथ और इसी यत्न के साथ हम सारे सिंधियों को मिला के एक बार ऐसा एक संगठन, मजबूत संगठन जो सिंधी लोगों के लिए एक गर्व का विषय हो। गर्व तो पहले ही है, लेकिन और भी ज्यादा गर्व ही सिंधी समाज। कोई एक शब्द में, एक लाइन में अगर आपको समाज को, अगर सिंधी समाज जिस काउंसिल से आप जुड़े हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे जनता को, पब्लिक को? सिंधी समाज के लिए यही है कि सिंधी जो इतनी मेहनत करने के बाद देश विदेश अलग अलग जगहों पे, स्थानों पे बसे हैं, कम से कम ये करें, सारी संस्थाओं के माध्यम से या अपने इंडिविजुअल बेसिस के माध्यम से सिंधी को जोड़ने का काम करें, और हम जुड़ते रहें, एक अच्छी ताकत बने। हमारे पास मनी पावर है, सोशल पावर है, मसल पावर, मतलब हम राजनीति में नहीं है, क्योंकि हमारी संस्था राजनीतिक भी नहीं है। हम चाहते हैं कि सिंधी आपस में जुड़े, प्रेम भाव बढ़ता है।
तो आपके बारे में जैसे मुझे ये भी पता चला आप किसी प्रेस क्लब से भी जुड़े हैं, तो आप प्रेस क्लब से कैसे जुड़े? प्रेस क्लब में ऐसा है अनु जी, मैं काफी समय पहले हमारे एक मित्र थे आलोक वर्मा, वो भी जर्नलिस्ट थे, मैंने भी किया, तो हमने एक फोर्टनाइटली मैगजीन बनाई, फुटपाथ संघर्ष। मेरा विचार हमेशा संघर्ष की तरफ ही जाता है कि कैसे समाज में संघर्ष करके जो कमजोर व्यक्ति हैं उनको थोड़ा मजबूत बनाया जाए। तो उसी माध्यम से हम अपना मैसेज समाज को दे रहे थे, और फिर उसके बाद जो है मैं अपने व्यापार में और अपने कई चीज़ों में बिजी हो गया, तो वो मैगजीन उस वक्त मेरी छूट गई, क्योंकि आलोक जी भी एनडीटीवी में चले गए थे। अब फिर दोबारा से मेरे को इन्होंने प्रेस क्लब दुनिया भर के जो अखबार हैं, 22-23 अखबारों में, देश के अखबारों में मैं जो है अपना बात रखता हूँ, और अपने माध्यम से मेरे जो अखबार सहयोगी अखबारें हैं उनके माध्यम से मैं अपना संदेश भेजता रहता हूँ। तो इसका मेन मुख्य क्या मुद्दा है? किस पर्पज से आपने जो सोचा, जो ये प्रेस आपने जो मैगजीन का वो किया है, तो मैगजीन का पब्लिक के बीच में सर्कुलेट करने का कोई एक मकसद तो होगा, जो हम इस पर्पज से खास करके हम ये मैगजीन का वो कर रहे हैं? अनु जी, मेरे जो है अभी जो मैं जब सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ा, तो मेरे दिमाग में आया कि हम सिंधियों की खबरें, जो सिंधी अलग अलग जगहों पे बसे हैं, हमारी संख्या बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन फिर भी है, इतनी संख्या है कि हम पूरे वर्ल्ड में करीबन 4 करोड़ सिंधी लोग हैं। तो वो सारे एक साथ जो है मैगजीन के जरिए, अपने यूट्यूब के जरिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, और माध्यम जो भी हैं, समय समय पे हम अपनी अपग्रेड करते रहते हैं। तो बाकी लोगों के लिए, अपने समाज के अलावा और बाकी लोगों के लिए भी आप ये खास करके मैगजीन का? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी एक वीकली टाइम्स भी मैगजीन है, वो भी बहुत अच्छी आती है। उसमें भी हम जो है पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं। कोई हमारा राजनीतिक विशेष नहीं है इसमें, पॉजिटिव मैसेज देते हैं। पॉजिटिव मैसेज में हर तरह के, किसी के सुख दुख के बारे में, उनको आगे बढ़ावा देने के बारे में, उनको रास्ता दिखाने के बारे में, ये सारी चीजें जो है हम समय समय पे करते रहते हैं। तो अब तक का जो सफर रहा, जब से आपने मैगजीन लॉन्च की है, प्लस जो आप समाज में कर रहे हैं, तो आपको लगता है काफी कुछ चेंजेस आए आपके इस विचारधाराओं के तहत? जी, समाज का तो मैं समझता हूँ कि जब हमारे बुजुर्ग बड़े भाई अगर जो समाज में मैसेज देते थे एक एक करके, तब तो ये माध्यम नहीं थे, ना तो हमारे पास व्हाट्सएप थे, ना वो तो सिर्फ केवल न्यूज़पेपर ही होता था। उन दिनों में काफ़ी अच्छे संदेश गए, काफ़ी लोगों से जुड़े, और काफ़ी लोगों की हमने बात भी सुनी, और ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ सही कर रहे हैं। सुनने में आया है जो आप सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आप कुछ परिवारों को आउट ऑफ कंट्री लेके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो इस सफ़र का पर्पस क्या है? आप इन फैमिली को ले जा करके, कुछ तो ऐसे माइंड में आया होगा, हम क्यों लेके जा रहे हैं? अन्नू जी, ऐसा है कि ये क्रम हमारा पिछले कई साल से चल रहा है, और हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं आदरणीय सुरेश केसवानी जी, ये हमारा 26वां साल है इस संस्था का, और ये हमने अभी पिछले साल ही इसकी सिल्वर जुबली मनाई बहुत अच्छे तरीके से। तब भी हम देश विदेश के लोगों को बाहर ले गए थे। मैंने बताया आपको शुरुआती दौर में कि हम सिंधी लोग सारे बाहर से, हमारे को कोई स्टेट तो मिला नहीं, कोई बॉम्बे बस गया, कोई दिल्ली बस गया, कोई उल्लासनगर, कोई साउथ में, कोई किसी, सारे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, भोपाल में, इंदौर में, रायपुर में, यहाँ सब जाके हमारे सिंधी भाई बस गए, क्योंकि वो छोटी छोटी टुकड़ियों में जहाँ जिसको लगा वो वहाँ पे बस गया और वहाँ अपना व्यापार बनाया। अब वो बिछड़े हुए सारे, क्योंकि कोई स्टेट है नहीं, तो हम अपने ही दम पे, सरकार से हमने कोई उम्मीद नहीं रखी। हाँ, हमारी उनसे प्रेयर जरूर होती रहती है कि भाई हमें भी अपना कोई स्टेट दो, या हमें भी कोई ऐसी, जैसे अभी हमारी विनती थी कि भाई हमें भी एक कोई ऐसी जगह दें जहां हम अपना सिंधु भवन बना सकें, हमारे मंदिर हैं झूलेलाल साईं जी, उनका भी मंदिर बना सकें, देश विदेश के लोग आए तो वहां पे मिलें। तो सर, तो इस चीज़ के लिए कभी आप लोगों ने, आपके समाज ने फाइट नहीं किया? क्योंकि जितने भी भवन, हिंदी भवन, उर्दू भवन, फलाना भवन,
सभी कुछ बना, सिंधी भवन भी तो होना चाहिए। नहीं, हमारा सिंधी जो है वो उनका स्वभाव बहुत शांति प्रिय सिंधी है। केवल उनका जो है वो यही रहता है कि हम अपनी मेहनत से बने, अपने पैरों पे वो पहले से ही खड़े हैं। इस तरह की कोई भावना नहीं है कि जो वो अपने लिए कुछ मांगे, समाज के लिए मांग रहे हैं। उनको चाहिए एक सिंधी भवन चाहिए, सिंधु भवन चाहिए, सिंधु मंदिर चाहिए, जो मतलब बाहर से आते हैं, जैसे कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है, इस तरह की उनकी मांग है। वो उम्मीद करता हूं कि हमारे ये अब जो है एनडीए की और भाजपा सरकार हमारी सुनवाई कर रही है, और मैं पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमें एक मंदिर और सिंधु भवन मिलेगा। तो ये जो ट्रिप आप लोग जा रहे हैं, तो ये कितने दिनों का ट्रिप है और ये कहाँ कहाँ पर कितना ये रहा, और इसमें पूरी फैमिली जा रही है या फिर सिर्फ आप मेल पर्सन जा रहे हैं? ये परिवार के लिए ही बनाया गया है, सारे परिवार, सिंधी परिवार और हमारी सहयोगी संस्थाएं, सिंधु समाज हैं, सिंधी पंचायतें हैं, सिंधी मंदिर हैं, इन सब में से लोग जो है हम लेके जा रहे हैं, ताकि हम में कॉमन प्लेटफॉर्म मिले। और हम 21 दिन के लिए जा रहे हैं, और 21 दिन में से हम करीबन 2 हफ्ते तो क्रूज में रहेंगे और 1 हफ्ता हम जो है बाहर रहेंगे, लैंड पे शहर को भी देखेंगे और अपनी सभाएं करेंगे। वहाँ की संस्थाओं से भी मिलेंगे, जैसे हमारा न्यूजीलैंड में सिंधी संगत के नाम से एक बहुत बड़ा समूह है, और ऑस्ट्रेलिया में भी हमारा सिंधु समाज के नाम से एक बहुत बड़ा समूह है। उन्होंने हमें बुलाया है, हमारा मान सम्मान करेंगे, हमारे से अपनी मन की बात करेंगे, हम अपने मन की उनसे बात करेंगे। ऐसे विचारधारा हमारी जो है एक दूसरे के भाव और एक दूसरे की प्रेरणा को बढ़ाएगी। तो कितने अच्छे विचार हैं सर के। सर, अगर आप जनता को एक सिंधी समाज के तरफ से अगर चंद अपने तरफ से कुछ अगर देना चाहें, जो क्या आपके तरफ से ऐसा होगा विचार जो समाज को मान्य होगा और समाज उस पर नाज करे, जो सिंधी समाज की तरफ से ये पैगाम हमें मिला है? सिंधी समाज हमारा जो है पहले ही से बहुत बुद्धिमान है और बहुत शांति प्रिय है और बहुत मेहनती है, और सब में अब मेल मिलाप बढ़ता जा रहा है। पहले बहुत मेहनत की, अब समाज के लिए ये संदेश है कि हम एकजुट बन के वर्ल्ड में एक अच्छी सिंधी ताकत, एक कम्युनिटी की ताकत अपने आप में दिखाई दे, और कम्युनिटीज के बीच में भी हम पहले नंबर पे आएं और हमारी चमक भी दुनिया को दिखाई दे। सेवा भाव तो हमारे में है ही है और मेहनती तो है ही है। तो अब कुछ ऐसा करना है अपने मेल मिलाप से, अपने संगठनों से, कि हम समाज के लिए बहुत भव्य प्रोग्राम कोई कर सकें जिसमें हमारे साथ और कम्युनिटीज के भी लोग जुड़े। आपसी सद्भावना, प्रेम और एक दूसरे का मदद करना, जो सिंधी समाज का एक ब्लड में जो व्याप्त है, तो यही संदेश देश और समाज को ये देना चाहते हैं कि यही चीज़ अगर हर जनता अपनाए तो शायद हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका होता। इसी चीज़ की कमी है। इस संदेश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल।